ओम शांति। आज हम सभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इस कोर्स में एक बड़ी मुख्य कड़ी है जो हम सबको हमेशा जीवन में आगे बढ़ाएगी और बढ़ाती है। जो हम लोगों का अनुभव है वो भी आपके साथ में रखूँगा और साथ में ये भी ज़रूरी है बताना कि ये समय ऐसा चल रहा है, ऐसे समय में ऐसी चीज़ों की बड़ी सख्त ज़रूरत है। तो आज का जो टॉपिक है कि कैसे हम इस पढ़ाई को पढ़ें, डिवाइन स्टडी क्या है, रियल सत्संग क्या है। दुनिया में सत्संग की डेफिनेशन ये बता दी कि कोई एक भाषण कर रहा है सामने बैठ के और बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, लेकिन उससे परिवर्तन तो नहीं आया ना। सत्संग का मतलब जिसके संग में हम जाएं, वहाँ जाने से एक परिवर्तन आए, हमारे अंदर एक भाव जगे, हमारे संस्कारों के अंदर परिवर्तन आए, उसको रियल सत्संग कहा जाएगा। तो सत्य एक परमात्मा शिव निराकार है, एक वही सत्य है, इसलिए सत्य ज्ञान देता है। और उस सत्य के साथ जुड़ने से हमारे अंदर भी परिवर्तन निश्चित रूप से आएगा। तो ये डिवाइन स्टडी क्या है, कैसे अलौकिक पढ़ाई पढ़ करके, कैसे ऐसे सत्संग से जुड़ के, ऐसे परमात्मा के साथ जुड़ के रियल तरीके से हम अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं। तो डिवाइन स्टडी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि दुनिया में एक प्रश्न है कि हमें अच्छा कौन बनाता है, हमें कौन अच्छा बनाता है। कहा जाता है किसी व्यक्ति की परख अगर आपको करनी हो तो उसका संग देख लो कि वो कैसे संग में रहता है। क्लियर कैसे पता चलेगा कि आप कौन हैं? आपकी संगत देखकर। और आप किन लोगों के बीच में रहते हो वो आप डिफाइन करेगा कि आप क्या हो। नहीं तो लोग अंदाज़ा ही लगाते रह जाएंगे, क्योंकि जैसे लोगों के संग हमारा मिलना जुलना उठना बैठना होता है, लोग अब ऑटोमेटिक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा ही होगा। सो आज के समय में भी ये सही है, पहले भी ये सत्य था, क्योंकि हमारे वाइब्रेशंस नेचुरल उन लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जैसी हमारी स्थिति होती है। इसलिए क्लियर पता चल जाता है हमारी संगत देखकर कि हमको लोग कैसे देख रहे हैं या हमारी स्थिति क्या है। इसी तरह से अगर हमारी संगत अच्छी है, अगर हमारा सब कुछ बहुत अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि लोग हमारे संग से जुड़कर अपने आप को अच्छा बना लेंगे। इसलिए रियल संग किसका है, कौन व्यक्ति अच्छा है कौन बुरा है, तो हमको जब रहते हैं तो पता चलता है। लेकिन इस दुनिया में तो ऐसा कोई है नहीं जो आपको हमेशा से अच्छा बना दे। तो अब हमको एक भगवान ही सहारा लगता है कि जिसके संग में जुड़ के हम अपने आप को शक्तिशाली भी बना सकते हैं और डिवाइन भी बना सकते हैं। हम सभी परमात्मा के संतान हैं, ये बात तो सत्य है, क्योंकि हम सारी आत्माएं हैं परमात्मा के संतान हैं। तो परमात्मा अगर निराकार है तो कैसे हमें पढ़ाएंगे? ज़रूर किसी का सहारा लेंगे, क्योंकि वो निराकार है। इसलिए कहा जाता है कि परमात्मा की सीडी या परमात्मा कंपैक्ट डिस्क की तरह है, जिसके अंदर बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज को खोलने के लिए एक ब्रह्मा रूपी कंप्यूटर चाहिए, जो ब्रह्मा के कंप्यूटर में खुलता है आके वो सीडी। क्यों खुलता है? क्योंकि उस ब्रह्मा के धारणाएं ज़बरदस्त थी। जो इस दुनिया में ब्रह्मा जिसको परमात्मा ने चुना और जिस साकार माध्यम को चुना, जिसके आधार से एक ज्ञान दिया, उस मानव की विशेषता जब आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, क्या विशेषता थी। और डेफिनेटली आप कहने पर मजबूर भी हो जाएंगी कि इन्हीं को ब्रह्मा बनना चाहिए था। तो परमात्मा ने जिनका सहारा लिया उनके द्वारा एक ज्ञान दिया, और पढ़ाई भी क्या पढ़ाई, जिससे हम देवत्व को प्राप्त करें। मतलब आप एक बात मन में ये भी आती है कि अरे हम कैसे देव, हमारे अंदर डिवाइन क्वालिटी कैसे आएगी। डिवाइन क्वालिटी का मतलब वैसे भी आप देखो जो दुनिया में आपको देवताएं दिखाए जाते हैं वो भी हैं तो मनुष्य ना, लेकिन दिव्य गुणों से सजे हुए हैं, तो अच्छा लगता है। ऐसे ही जब हम परमात्मा से पढ़ेंगे तो नेचुरल परमात्मा जैसे बनेंगे। अगर दुनिया में हमने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की तो इंजीनियर बन गए, डॉक्टर्स मेडिकल की पढ़ाई की तो डॉक्टर बन गए। ऐसे ही अगर हमको कोई मनुष्य पढ़ाएगा तो सिर्फ केवल शरीर निर्वाह के लिए पढ़ाएगा, लेकिन अगर हमको परमात्मा पढ़ाएगा तो परमात्मा अपने जैसा ही बनाएगा।
अब हमें आत्मा की बैटरी को पावरफुल बनाना है। दुनिया की पढ़ाई ज़रूरी है क्योंकि शरीर चलाना है तो पढ़ना है, लेकिन आत्मा की स्व उन्नति के लिए, आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए भी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम 4 दिन पढ़ के छोड़ देते हैं तो हमको भूल जाता है। तो आपने एक कोर्स जो आपने एक एक चैप्टर किया, आत्मा का, परमात्मा का, चाहे ड्रामा व्हील का, चाहे हमारे घर का, परमात्मा कौन है, हम कौन है, कहाँ से आए, कैसे आए, क्या क्या किया, इसमें रोल हमारा क्या है, ये सारी चीज़ें 4 दिन बाद फिर गायब हो जाएंगी। तो उसको याद कौन दिलाए? जब हमको एक चीज़ बार बार याद दिलाई जाती तब तो हमको याद रहती है। तो वो चीज़ बार बार याद दिलाने का काम सिर्फ और सिर्फ परमात्मा हमको कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि अगर हमने उसको नहीं पढ़ा, बार बार उसको रिवाइज नहीं किया, तो वो चीज़ भूल जाएगी। तो इस जन्म को तो हम अच्छा बनाएंगे, अगले जन्म के संस्कार भी हम अच्छे बना लेंगे। उस पढ़ाई में कंपटीशन बहुत है, जिसमें जेलसी, हैट्रेड सब है, लेकिन इस पढ़ाई में बिल्कुल कंपटीशन नहीं, क्योंकि यहाँ इंडिविजुअल एफर्ट है, सब लोग अपने जैसा बात करते हैं। अब देखिए परमात्मा की एक और विशेषता कि जैसे जो जैसा है वैसा ही बनाएगा, तो ये तो नेचुरल सी बात हो गई। परमात्मा अपने जैसा बनाते हैं, अर्थात मानव से देव बनाते हैं। वही सुप्रीम इंटरनेट है जिसमें एक भी वायरस नहीं है, क्योंकि अब हमारी बुद्धि को डाउनलोड करना पड़ेगा परमात्मा की बुद्धि के साथ। उसका नेट भी कभी बंद नहीं होता, उसमें एक भी वायरस नहीं है, जब चाहिए तब कनेक्ट हो लो। लेकिन कनेक्ट वो जल्दी होगा जिसका माइंड उलझा हुआ ना हो। अब ये बात अंदर ले जानी है। सभी कहते हैं ज्ञान हमको समझ में नहीं आता। कैसे समझ में आएगा? समझ में लाने के लिए माइंड को, स्कैटर्ड माइंड को पहले समेटना पड़ेगा। जैसे आपने अलग अलग इतने अट्रैक्शंस में अपने आप को फंसाया हुआ है, तो कैसे ये बुद्धि इस डिवाइन नॉलेज को एक्सेप्ट करेगी? अब दुनिया में जब आप कभी पूजा पाठ करते हैं, नवरात्र का व्रत रखते हैं, तो कितना व्रत, उपवास और एक एक हफ्ते तक अपने आप को ठीक ठाक रखते हैं, पवित्र रखते हैं, संयमित रखते हैं, तब तो थोड़ा ठीक लगता है, घर का माहौल डिवाइन लगता है। ऐसे ही ये परमात्मा की नॉलेज है। सोच लीजिए, वो भगवान हमको पढ़ाएगा और भगवान की हमको शक्ति चाहिए। हमारा अगर मन गंदा है तो कैसे परमात्मा की शक्ति हमको मिलेगी? इस बात को अंडरलाइन करना है। मन को शुद्ध पवित्र बनाना ही कनेक्शन का आधार है। तो जैसे जैसे अलग अलग कंपनी में, आप दुनिया में भी इंटरनेट पैकेजेस लेते हैं, तो कहते हैं कि आपके नेट का ये पैकेज अगर आप ले लो तो आपका नेट कभी स्लो नहीं होगा, बहुत पावरफुल नेट है, कभी भी चाहे किसी का कितना स्लो हो जाए कभी भी बंद नहीं होगा। लेकिन परमात्मा का जो नेट पैकेज है उसमें पवित्रता, खान पान की शुद्धि, सच्चाई, सफाई, इन वन वर्ड श्रीमत, श्रेष्ठ मत है। तो परमात्मा कहता है हमारे पैकेज में ये सारी चीज़ें शामिल हैं। जब तक ये वाला पूरा पैकेज आप नहीं लोगे तब तक माइंड क्लीन नहीं होगा। और ये परमात्मा की मत वाला पैकेज है। जब तक इसको नहीं लेंगे आपकी हॉटलाइन नहीं होगी और 1 सेकंड में नहीं जुड़ सकते, क्योंकि ये वाला पैकेज जब तक हमारे अंदर नहीं होगा हम भगवान से बात ही नहीं कर सकते। ज़रूरी है। तो अब बात पड़े कि इसमें एक साथ, आप जैसे दुनिया के नेट में अगर 4 जने जुड़ जाएं, 6 जने जुड़ जाएं तो स्लो हो जाता है, लेकिन इस नेट में कभी कोई पासवर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं। आपने पर अपने साथ हज़ारों लोगों को कनेक्ट किया तो भी आपकी शक्ति कम नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्टली परमात्मा से बात कर रहे हैं। तो कई बार इंटरनेट को कोई और यूज़ कर ले तो उसके लिए पासवर्ड डालते हैं, लेकिन इसको आप ओपन छोड़ सकते हैं, क्योंकि शर्त है वही जुड़ेगा जो सच्चाई सफाई वाला होगा। तो अब देखो आपकी सेफ्टी भी हो गई। अभी उस आपको किसी से बचने की ज़रूरत नहीं। ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके पास एक इतना सुंदर ऑरा होगा कि जैसे आप ऐसे व्यक्ति के पास जाओगे जिसके अंदर नेगेटिविटी है, कुछ भी है, तो वो आपको देखकर ऑटोमेटिकली अच्छा भी बनेगा। अगर कुछ ऐसा होने वाला है तो आपको पता भी चलेगा। तो ये सच्चाई सफाई वाला व्यक्ति ही परमात्मा से जुड़ेगा। जो परमात्मा का संग लगा, उसका थोड़ा रंग चढ़ा, सामने वाला अपने आप सोचेगा। कहने का अर्थ है किसी को जोड़ने के लिए हमको उसको ये नहीं बताना पड़ेगा कि ये वाला पैकेज ले लो। ऑटोमेटिकली फोर्स करना नहीं पड़ेगा, वो आपसे अपने आप जुड़ेगा। इसलिए यहाँ पर जोड़ा नहीं जाता, यहाँ पर अपने पर काम करने के लिए कहा जाता है। ये यहाँ की बहुत बड़ी खूबसूरती है कि फोर्स नहीं करना पड़ता, लेकिन जुड़ने की कंडीशन तो है।
अब एक प्रश्न और सबके अंदर अराइज होता है कि परमात्मा तो अनकंडीशनल है। भाई अनकंडीशनल है तो सही, पर अनकंडीशनल लेने के लिए तो साफ होना पड़ेगा ना। अगर हम भी अनकंडीशनल होंगे तभी तो अनकंडीशनल से कनेक्शन होगा, क्योंकि दुनिया में भी कहावत है पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव, नेगेटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, और साइंस कहता है पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, बट स्पिरिचुअलिटी सेज पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव, नेगेटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव। तो जो जितना पॉजिटिव है, जो जितना अनकंडीशनल है, जो जितना पावरफुल है, वो उस परमात्मा से अनकंडीशनली हॉटलाइन के साथ 1 सेकंड में जुड़ सकता है। तो हमारा पैकेज बहुत सुंदर है। इस पैकेज को लेने के बाद ही हम परमात्मा के नेट को यूज कर सकते हैं, उस सुप्रीम नेट से बुद्धि को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें हमको बुद्धि चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और न किसी कभी उसका सर्वर डाउन होता है, न कभी वो फेल होता है नेट। अब जैसे वर्ल्डली पढ़ाई में सब्जेक्ट्स होते हैं, कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, सबके मार्क्स अलग अलग होते हैं, लेकिन हर में मार्क्स, पासिंग मार्क्स भी होता है और डिस्टिंक्शन मार्क्स भी होते हैं। तो इसमें दिखाया कि सब्जेक्ट मार्क्स और उसको पास होना, एक होता है पास होना, दूसरा है ऑनर्स के साथ पास होना। तो दोनों में फ़र्क है। और ये 5 से 25 साल तक हम कुछ पढ़ते हैं, लेकिन उसके लिए भी हम त्याग करते हैं, तब जाके डिग्री मिलती है, चाहे बीए, चाहे एमए, चाहे एमएड, चाहे वर्ल्ड में कुछ भी आपने अचीव किया। वो डिग्री कब मिलेगी? जब आपने सारा कुछ किया, उसके पहले डिग्री मिल नहीं सकती। ऐसे ही डिवाइन स्टडी, जो ये वाली पढ़ाई, इसमें भी सब्जेक्ट्स हैं। पहला सब्जेक्ट है समझ का, ज्ञान का, लेकिन वो ज्ञान की समझ, ज्ञान का आधार पवित्रता है। तो सबसे पहले परमात्मा ने हमको नॉलेज दिया, समझ दी, अंडरस्टैंडिंग दी। क्या दी? इतनी गहरी समझ दी, और उस समझ के आधार से हमारा कनेक्शन होगा। देखो दुनिया में जिसको आप जितना समझते जाते हैं ना, उतना आपका उससे कनेक्शन होता है। तो यहाँ योग को सिंपल परमात्मा ने बना दिया कि तुम मेरे साथ बैठ के ऐसे, जैसे कोई पैर पर पैर चढ़ाकर याद करता है, ऐसे फुल टाइम याद करने की ज़रूरत नहीं ना, ऐसे याद करने की ज़रूरत है। तुम मेरे साथ ऐसे ही जुड़ सकते हो, ऐसे ही मुझे याद कर सकते हो, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते। जैसे आप अपने बच्चे को जितना समझते जाते हैं उतना उसकी याद आती है। अपने घर में किसी ऐसे मेंबर को जितना आप समझते जाते हैं उतना उसकी याद आती है, उसकी हरकतें, उसकी बातें, उसकी एक एक ऐसी सोच जिससे आपका जीवन बना हो, याद आता है। ऐसे परमात्मा को हम जितना समझेंगे, जितना उसकी गहराई में जाएंगे, उतना उसकी याद आएगी। और उस याद के आधार से, जैसे किसी से बहुत हमको प्यार हो जाए, बहुत उसका सम्मान हो, तो उसके लिए हम सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। जैसे लौकिक दुनिया में अगर एक्सचेंज ऑफर निकले कि भाई एक बाइक से एक कार को एक्सचेंज करना है, मतलब कार मिल जाएगी अगर आपने बाइक दिया तो ऑटोमेटिक बहुत सारे की लाइन लग जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर अगर हमको परमात्मा जैसी शक्ति मिल जाए तो हम क्या कुछ नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन उसको पहले फेथफुली समझना पड़े, बहुत ज़रूरी है। जैसे फेथ हम उसको समझ जाएंगे, उस पर विश्वास होगा, धारणाएं ऑटोमेटिकली होनी स्टार्ट हो जाएंगी, और उसके आधार से सेवा नेचुरल, हमारे से सेवा नेचुरल होगी, हमारे से सर्विस नेचुरल होगी। आपको पता होना चाहिए कि सेवा करने के लिए हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे से सब नेचुरल होगा। क्योंकि जब हमारे अंदर समझ होगी, हमारे अंदर परमात्मा की शक्ति होगी, हमारे अंदर गुणों और शक्तियों की धारणा होगी। जैसे शांति एक गुण है, लेकिन वो शक्ति कब बनेगा? जब मैं इसको धारण कर लूँगा, मतलब बार 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 रिपीट करके। अब एक दिन बाद छोड़ दो, भूल जाएगा, फिर छोड़ दो, फिर भूल जाएगा। तो ये गॉडली वर्जन, एक करिकुलम, जैसे दुनिया में करिकुलम बनाते हैं, एक पाठ्यक्रम बनाते हैं हर एक चीज़ का, वैसे यहाँ एक पाठ्यक्रम है, उसका नाम है परमात्मा के महावाक्यों को लेकर चलने वाली, उसको ज्ञान की मुरली कहते हैं। जिसको सुनने के बाद हमको फेथ होने लग जाता है, और हम उस परमात्मा की याद में सुपर सेंसुअस जॉय के साथ जुड़ने लग जाते हैं। तो जिसके थ्रू हमारे अंदर, जैसे वहाँ पर परिवर्तन आता है तो हमको दुनिया वाली डिग्री मिलती है, यहाँ पर जब परिवर्तन आता है तो हमको लक्ष्मी नारायण की डिग्री मिलती है।
बात बड़ी लग रही होगी लेकिन है बहुत छोटी हमारे लिए, क्योंकि लक्ष्मी नारायण को हमने देखा तो नहीं है ना, लेकिन जब प्रैक्टिकल फॉर्म में हम इसको करना स्टार्ट करेंगे तो हमारे अंदर जब वो देवत्व के गुण आते हैं, जब चेंजेस आते हैं, तो निश्चित रूप से लगता है कि हमने कुछ अचीव किया। अब इसका मिसाल क्या है, भक्ति का यादगार में बहुत सुंदर मिसाल है। जो ज्ञान की बात हमने की, मुरली की बात की, कि भक्ति में कहते हैं कि कृष्ण कभी कहीं मुरली बजाते, बांसुरी बजाते तो दूर दूर से गोपियाँ सुनने आ जाते। अब इस पॉसिबल है क्या कोई यहाँ बांसुरी बजाए और सबको सुनाई दे? ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर, 150 मीटर, लेकिन सिर्फ बहुत दूर दूर से लोग अट्रैक्ट होके आ जाते थे। तो ये बात आज के समय की है कि जब परमात्मा आकर अपनी बात कहता है तो उसको सभी लोग नहीं समझ सकते। इसका श्रीमद् भगवत गीता में वर्णन है कि सभी मुझे इन चमड़े की आंखों से न देख सकते हैं न जान सकते हैं। मुझे समझने के लिए डिवाइन इंटेलेक्ट की ज़रूरत है। जब तक दिव्य बुद्धि प्रदान नहीं की अर्जुन को, तब तक अर्जुन को दिखाई नहीं दिया क्या भगवान की मत, भगवान क्या है नहीं समझ आया। ऐसे ही परमात्मा ने हमको दिव्य नेत्र प्रदान किया, दिव्य बुद्धि प्रदान की, जिससे हम समझ सके। तो परमात्मा को समझने के लिए सोने की बुद्धि चाहिए, प्यूरिटी चाहिए, प्यूरिटी बॉडी से लेकर माइंड तक की। मतलब आप सोचो, इतनी बड़ी सुप्रीम पावर से हम जुड़ना चाहते हैं और त्याग करना ही नहीं चाहते। त्याग करिए, त्याग करने के बाद देखो भाग्य कैसे बनता है। तो वहाँ गोप और गोपिका का मतलब गुप्त माना, जो परमात्मा को समझे। क्या सभी भगवान को समझ सकते? जब सभी भगवान को नहीं समझ सकते तो भगवान से शक्ति लेने कितना मुश्किल है। तो ये यादगार के रूप में भी कायम है कि जब परमात्मा ने आकर कलयुग के अंत में हम सभी आत्माओं को ये ज्ञान दिया, तो भगवान को समझा किसने? बहुत थोड़े लोगों ने। और वही थोड़े लोगों का यादगार क्या है? बहुत थोड़े लोग सतयुग में दिखाए जाते हैं, 9 लाख लोग। शुरू में जब धरती पावन थी, भारत स्वर्ग था, तो उसमें पॉपुलेशन बहुत कम थी, क्योंकि भगवान को समझने वाले बहुत कम। बाद में धीरे धीरे और सब लोग अपने हिसाब से समझेंगे परमात्मा को, परमात्मा की बातों को अलग अलग तरीके से। इसका भी श्रीमद् भगवत गीता में वर्णन है कि हे अर्जुन, कुछ लोग मुझे देवताओं के रूप में मानते हैं, कुछ असुरों के रूप में मानते हैं, कुछ किसी नदियों के रूप में मानते, कोई किसी प्रकृति के रूप में मानते, कोई भूतों के रूप में मानते, लेकिन मेरे सही स्वरूप को बहुत कम आत्माएं समझ पाएंगी जिन्होंने सच में त्याग तपस्या की होगी। तो परमात्मा को समझने के लिए थोड़ा तो त्याग चाहिए। अब परमात्मा के जो मधुर महावाक्य हैं, जिसको मुरली कह रहे हैं, परमात्मा की ज्ञान मुरली, इसमें म से मधुर, उच्चारित, रमणीक, लवलीन, ईश्वरी महावाक्य, उस ज्ञान का अभिलेख है जो स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा साकार माध्यम द्वारा सुनाते हैं। परमात्मा का साकार माध्यम एडम, आदम, आदिदेव, ब्रह्मा, या जिनको हम नंदी कहते हैं, वो परमात्मा का शुरू माध्यम है, जिसके आधार से हम ये ज्ञान सुनते हैं। बचपन से हम सभी को अपनी आवश्यकता पूर्ति हेतु परमात्मा की प्रार्थना करना सिखाया जाता है। हम भी विश्वास करते हैं कि परमात्मा सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ है, लेकिन वो कैसे सब कुछ देता है, कि किसके द्वारा पता चले कि भगवान सब कुछ करता है? जब उसका प्रैक्टिकल रूप हो, सिर्फ सुनने के लिए। और भगवान अगर हर जगह है तो ऐसी सारी विनाश की लीला नहीं होती। परमात्मा तो यहाँ है ही नहीं, वो तो सर्वशक्तिमान है, वो परम धाम निवासी है। तो हम बस ऐसे बातें करते रह जाएंगे। समझने के लिए थोड़ा सा अपने आप को उसके साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है। जितना हम जोड़ेंगे, जितना उससे हम जुड़ते जाएंगे, उतना हमारे अंदर परिवर्तन होता चला जाएगा। ये बहुत ज़रूरी काम है। ये ज्ञान कौन दे सकता है? जो इस नाटक से बिल्कुल है। हमें कहीं न कहीं ये तो निश्चय है कि वो सत्य ज्ञान देने वाला सुखदाता है, क्योंकि हमें ज्ञान पहले भी मिला है। ये भी कहा जाता है कि इतिहास स्वयं को दोहराता है। जब परमात्मा आकर हमें ज्ञान देते, तब हमें विश्व नाटक के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही हमें स्वयं परमात्मा के बारे में भी ज्ञान होता है। हम सब आत्माएं विश्व नाटक का एक भाग है कि आत्मा, परमात्मा और प्रकृति के आधार से ड्रामा व्हील बना, लेकिन परमात्मा इस नाटक से थोड़ा अलग है।
वो हमको शक्ति प्रदान क्यों कर पा रहा है? क्योंकि अगर वो भी इस नाटक में होता तो हमको निकालता कौन? तो परमात्मा को दिखाया जाता है बियॉन्ड द सन, बियॉन्ड द मून, बियॉन्ड द स्टार्स, परम धाम में। वो एक समय में इस धरती पर आता है जब हम आत्माएं पतित हो जाती हैं, बिल्कुल डाउनफॉल हो जाती हैं, हमारे अंदर ताकत नहीं रहती, तो आकर के हम सबको उठाता है। ये मिसाल है और ये जीवन के सारे पहलुओं को से हमको रूबरू करती है, जो परमात्मा के महावाक्य हैं जिनको हम डेली सुनते हैं। इससे हम अलग अलग तरह के जितने टॉपिक्स हैं आपके माइंड के अंदर, जितने थॉट्स हैं, जितनी फीलिंग्स हैं, जो आपका एटीट्यूड है, जो एक्शन है, जो बिहेवियर है, सबके ऊपर कैसे काम करें हम। एक ही चीज़ पर काम करने के लिए, सेल्फ पर काम करने के लिए, आउटर वर्ल्ड पर काम करने के लिए मुरली काम करती है। हमारे कर्मों का सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। इससे हम अपने ऊपर अपने मनन चिंतन कर पाते हैं, चर्निंग कर पाते हैं, अपनी कर्मों की गुणवत्ता को चेक कर सकते हैं कि मैं किस लेवल पर राइट हूँ, कहाँ रॉन्ग हूँ। कई बार हमको लगता है हम ठीक चल रहे हैं, फिर भी परेशानी आई जा रही है। तो हर दिन ये मुरली हमारे लिए एक आईने के रूप में सामने आ जाती है। और इसके कहे गए महावाक्यों को जब आप सुनेंगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि भाई एक दिन में तो समझ में नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे समझ में आता है कि नहीं, हम तो यहाँ सोच रहे थे हम बिल्कुल ठीक है, लेकिन आगे पता चला कि हम ठीक नहीं हैं। तो इस ईश्वरीय पढ़ाई का लक्ष्य है दैवी गुणों द्वारा श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनना। का मतलब शक्तियों और ज्ञान में परम पिता परमात्मा समान बनना। ऐसे नहीं कि ऐसे दिखने लग जाएंगे, कोई ऐसे मुकुट लगा के चल रहा है, नहीं। हमारे अंदर जब वो गुण आएंगे, पावर आएगी, तो ऑटोमेटिकली लोग आपको ऐसे देखेंगे और आप भी फील करेंगे कि मैं कितना, जैसे डिवाइन क्वालिटी आती जाएगी आप स्थिर होते चले जाएंगे, आपके संकल्प कम हो जाएंगे, आपकी पावर बढ़ जाएगी, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि हम फालतू चीज़ों के बारे में सोचेंगे नहीं। तो ये डेली के थॉट्स हमको मिलते हैं और इससे हम अपनी इसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करने से पहले एक बात का बहुत विशेष ध्यान रखना कि जब इसको हम करना शुरू करते हैं तो ये 4 दिन में, 6 दिन में, 10 दिन में समझ में नहीं आता, लेकिन इसको करते 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 बहुत सारी बातें क्लियर होने लग जाती हैं। तो ये परमात्मा के महावाक्य जिसको हम ज्ञान मुरली कहते हैं, ये डेली सारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स पर थ्रू ईमेल पर भी चली जाती है, नेट के थ्रू भी इसको देखते हैं लोग, साथ में इसकी कॉपी भी सारे सेंटर्स में जो डेट है उसी डेट को सारी जगह एक ही मुरली चलती है, एक ही परमात्मा के महावाक्य उच्चारण किए जाते हैं। तो इसको आप नेट पर भी देख सकते हैं। इसके अंदर परमात्मा के कुछ ऐसे महावाक्य हैं जिसको डेली रूटीन में डेली प्रैक्टिस करने के लिए कुछ महावाक्य सार के रूप में दिए जाते हैं, जिसको मुरली एसेंस कहते हैं। तो 1951 से लेकर जब इसका इतिहास हम आपके सामने रखेंगे तो इसमें सारी गहरी बातें होंगी, लेकिन शुरू में जो परमात्मा ने महावाक्य उच्चारण किए हमारे प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा, उनके द्वारा जो साकार माध्यम से हमारे सामने मुरली आई या परमात्मा के महावाक्य आए, वो आज कंपाइल करके पुरानी चीज़ों को ही कंपाइल करके हर दिन का नया नया कुछ बना के हमारे सामने रखा जाता है और हम सभी उसको डेली सुनते हैं। वो डेली हमारे लिए नया ही होता है, क्योंकि 4 दिन बाद तो बात याद ही नहीं रहती, लेकिन उस दिन का वो महावाक्य हम जब सुनते हैं तो हमको लगता है अच्छा आज मुझे इस पर काम कर लेना चाहिए। तो ये बड़ी अच्छी शक्ति है, बहुत बड़ी पावर है, जिससे हमारे अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। उस परिवर्तन को लेने के लिए बहुत ज़रूरी है ये सुनना और सुनने के साथ धारण करना, क्योंकि परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, इसके लिए कितना समय लगता है आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक 18/4/2020 की मुरली रखता हूँ। आज वैसे 20 तारीख है, लेकिन 2 दिन पहले की एक मुरली है जिसमें परमात्मा देखिए कैसे बात करते हैं हमसे। परमात्मा कहते हैं मीठे बच्चे, कितना प्यार से बोलते हैं। मीठे बच्चे का मतलब हम सभी आत्माओं को चेंज करना चाहते हैं। किसी के अंदर कोई भी ऐसी अगर बुराई है भी, कुछ भी उल्टा पुल्टा है भी, लेकिन परमात्मा कभी भी उनको ऐसे बात नहीं करता। बहुत प्यार से बोलते मीठे बच्चे, इस पुरानी पतित दुनिया से
तुम्हारा बेहद का वैराग्य चाहिए। यहाँ वैराग्य कैसे आएगा? प्रैक्टिकल प्रैक्टिस से आएगा। तो जो जितना वैरागी बनेगा वो उतना शांति में जाएगा। सिंपल सा थॉट है, जो जितना प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करेगा, आई एम अ सोल, दिस इज माय बॉडी, उसको ऑटोमेटिकली इस दुनिया से धीरे धीरे क्या होगा, रहेगा इसी दुनिया में लेकिन डिटैच्ड होने की कोशिश करेगा। क्योंकि तुम्हें पावन बनना है, पवित्र बनने के लिए ये अट्रैक्शंस को छोड़ना है। तुम्हारी चढ़ती कला से सबका भला होता है का मतलब जैसे जैसे हमारे अंदर चेंजेस आएंगे, हमारे गुण शक्तियाँ हमारे अंदर भरती जाएंगी, हमको देखकर और आत्माओं के अंदर भी चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। तो कहते हैं जब तुम चेंज हो जाएंगे तो यहाँ पर है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, तो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड के अंदर भी परिवर्तन आएगा। तो एक एक इंडिविजुअल अब रिस्पॉन्सिबल है बदलने के लिए। प्रश्न है, कहा जाता है आत्मा अपना ही शत्रु है, अपना ही मित्र है। तो सच्ची मित्रता क्या है? परमात्मा कहते हैं परमात्मा की श्रीमत, श्रेष्ठ मत सच्ची मित्रता है। परमात्मा ने हमको श्रेष्ठ मत दिया, श्रीमत दिया, माना परमात्मा की बातें हमने सुनी। परमात्मा की श्रेष्ठ मत जब हमारे अंदर आती है तो हम परमात्मा की राह पर चलना शुरू हो जाते हैं। ये सच्ची मित्रता है, एक भगवान की श्रीमत पर चलना। क्योंकि परमात्मा के बच्चे अगर मनुष्यों की मत पर चल रहे हैं, जहाँ पर से बुराई, अंधकार और फालतू की चीज़ें हैं, उससे फिर उनका नुकसान हुआ है। सच्ची मित्रता है एक परमात्मा को याद कर पावन बनना और परमात्मा से पूरा वर्षा, वर्षा का मतलब है इनहेरिटेंस। क्या लेंगे वर्षा? जो उसके पास है, ओशन ऑफ पीस है, ओशन ऑफ लव है, ओशन ऑफ ब्लिस है, ओशन ऑफ पावर है। ऐसे हम आत्माएं जब उनसे जुड़ते हैं तो हमारे अंदर भी वो सारे शांति, प्रेम, पवित्रता का, जब हमारे अंदर ये है तो हमारे पास सुख के साधन हैं, तो उनसे हम सुखी होंगे। आज इतने सारे सुख के साधन सबके पास हैं लेकिन शांति नहीं है ना, प्यार नहीं है, आनंद नहीं है, तो उसका वो मज़ा भी नहीं ले पा रहे, उसका सुख भी नहीं ले पा रहे जो उनके पास है। तो यह मित्रता, परमात्मा के साथ दोस्ती करने का फ़ायदा, वो हमारा खुदा दोस्त है, वो हमारा मित्र है। उससे परमात्मा से जुड़ने के लिए आत्मा को पावन बनना पड़ेगा। किससे? जो छोटी छोटी बातें, खान पान की शुद्धि, और चीज़ों में नहीं जाओ, बुराई विकार में नहीं जाओ, ये सारी चीज़ें ना करो। बुराई तो एक ऐसी, कहा जाता है कि एक ऐसा दुनिया में भाव है कि जो सुनने वाला है उसके ऊपर भी पाप चढ़ता है, जो कहने वाला है उसके ऊपर भी चढ़ता है। तो एक रोमिंग हो गई एक तरह से, इसमें सुनने पर भी चार्ज लगता है और कहने पर भी चार्ज लगता है, बुराई। तो इस तरह से परमात्मा सुनाते कि हमें अपने आप को परमात्मा से मित्रता करने की युक्ति बताते, और संगम युग पर मतलब कॉन्फ्लुएंस एज, आत्मा और परमात्मा का मिलन, कलयुग और सतयुग के बीच का जो थोड़ा सा पीरियड बचा है, इसे ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं। इस पीरियड में हम भगवान से जुड़ करके पवित्र बन सकते हैं। साथ में इसमें कुछ सार होता है धारणा के लिए कि कैसे हम परमात्मा के साथ जुड़ के और उससे शक्ति लेकर अपने अंदर परिवर्तन लाएं। धारणा के लिए पहला इसमें एक पॉइंट आता है कि गायन व पूजन बनने के लिए पक्का वैष्णव बनना है। वैष्णव का मतलब शुद्ध, जैसे दुनिया में दिखाते कोई वैष्णव है उसको टच कर ले तो नहाता है, ऐसे अगर हम देवी देवताओं के मंदिर में जाते हैं तो हमको लगता है ना कि आज नहाया धोया नहीं तो प्रवेश नहीं करना चाहिए। ऐसे ही भगवान कहते हैं गायन पूजन योग्य बनना है। शिव बाबा निराकार ज्योति बिंदु कहता है अगर ऐसा बनना है तो आपको पक्का वैष्णव, पक्का शुद्ध पवित्र बनना पड़े। खान पान की शुद्धि के साथ साथ पवित्र रहना है। इस वैल्यूएबल जीवन में सर्विस कर बहुतों का जीवन श्रेष्ठ बना। सेवा का भी चांस, सेवा तन से, मन से, धन से, समय से, संकल्प से, मेन है मनसा वाचा कर्मणा। इन तीनों से सबको हमको सुख देना, सबके जीवन को श्रेष्ठ बनाना। परमात्मा के साथ साथ सिर्फ एक भगवान से योग रखना, क्योंकि उससे शक्ति लेनी औरों से तो दुख ही मिला है। तो जो आत्मा की लाइट बढ़े, कोई भी अब पाप कर्म नहीं करना है, क्योंकि अब हमने भगवान को समझ लिया।
अभी तक जो मैंने किया नासमझी में किया, लेकिन अब जो करेंगे वो इसका कहा परमात्मा कहते कई गुना हमारे ऊपर भार चढ़ जाता है। तो इसलिए अभी हमको पाप कर्म करने से बचना है, जितना हो सके अपने आप को इन बातों से अवॉइड करना है। आत्मा को लाइट बनाते जाना है। कब वो लाइट बनेगी? जितना वो सुप्रीम लाइट से कनेक्ट होगी। फिर आज का वरदान बहुत सुंदर देते परमात्मा, देह अभिमान के रॉयल रूप को समाप्त करने वाले साक्षी दृष्टा भव। तो साक्षी दृष्टा मतलब टू सी ऑल द थिंग्स एज ए डिटैच्ड ऑब्जर्वर का मतलब किसी में इन्वॉल्व नहीं होना है, साक्षी होकर देखना है, जैसे विटनेस की तरह। दूसरों की बातों को रिगार्ड ना देना, कट कर देना, ये भी बॉडी कॉन्शियस का रॉयल फॉर्म है। अब देखो कितनी डेप्थ है बॉडी कॉन्शियस की। डेप्थ परमात्मा कैसे बताते? जो अपना व दूसरों का अपमान कराता है, क्योंकि जो कट करता है उसे अभिमान आता है, और जिसकी बात को कट करता है उसे अपमान फील होता है। तो अभिमान और अपमान दोनों के कारण तो इतना सारा कुछ हुआ वर्ल्ड में। तो इसलिए साक्षी दृष्टा का मतलब जो कुछ कह रहा है आप सुन लीजिए, रिएक्शन नहीं करिए। बाद में आपको जो कमेंट करना, अगर उस समय कट किया अपमान फील होगा। जिसका कट किया है ना उसका अपमान, और जिसने कट किया उसके अंदर अभिमान तो आता है। तो परमात्मा कहते हैं मैं पन के इस रॉयल रूप को भी समाप्त कर हर एक बात को, हर एक की बात को सम्मान दो, स्नेह दो, सदा के लिए वो सहयोगी आपका हो जाएगा। इस दुनिया में सब लोग हमसे भागते हैं, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये तो 1% भी हमारी नहीं सुनना चाहता। तो किसी को सुनना भी उसका रिस्पेक्ट करना है। ये नहीं कि कुछ भी सुनो, पूरी बातें नहीं, उल्टी पुल्टी बातें नहीं, लेकिन अगर कुछ एक काम की बात कह रहा है लेकिन आपको लगता है 1 सेकेंड में रिएक्शन कर दिया, सुनने का पेशेंस। इसलिए कहा जाता है गुड लिसनर इज अ गुड हीलर ऑल्सो। जो अच्छा श्रोता है वो बहुत अच्छा हील कर सकता है किसी को। तो यहाँ पर बॉडी कॉन्शियस का देखो कितना सुंदर, इसलिए कहा गया भगवान ही हम सबको गहराई में ले जाकर हमारे एक एक संस्कार को बदलता है। स्लोगन है आज का एक स्लोगन मिलता है हमको हमारे लिए, परमात्मा श्रीमत रूपी जल के आधार से कर्म रूपी बीज को शक्तिशाली बनाओ। का मतलब हमारे कर्म डिवाइन कब बनेंगे? जब वो परमात्मा के सिर्फ और परमात्मा के कहे गई बातों पर कर्म करेंगे कि ऐसा सोचो, ऐसा बोलो, हमेशा अच्छा बोलो, मीठा बोलो, शुद्ध बोलो, प्यार से बोलो, किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करो, डिसरिगार्ड नहीं करो। ये सारा कुछ परमात्मा हमको सिखाते। वो ये है परमात्मा श्रीमत रूपी जल, और इसके आधार से आपका कर्म श्रेष्ठ होना ही है, तब जाके हमारे अंदर शांति आएगी। तो ये डेली का डेली मैंने आपके एसेंस, वैसे तो 4 पेज की होती है मुरली, लेकिन एसेंस में ऊपर की 2 लाइनें और लास्ट की दो लाइनें, ये हमारे जीवन का डेली रूटीन में उसी दिन का उस दिन आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और जो भी आपके अंदर थॉट चला उसको आप सुन के आप उस पर चर्न कर सकते हैं कि अरे वाह, मैंने ये क्या सोचा, ऐसा तो मुझे नहीं सोचना चाहिए था। तो इसको आप नेट पर भी जाके एसेंस मुरली एसेंस टाइप करेंगे, डेली का डेली आ जाएगा, उस पर भी सुन सकते हैं। लाइव ऑनलाइन मुरली भी जाती है, उसको भी आप सुन सकते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको सुनने के बाद समझ में आनी चाहिए, क्योंकि हम अपने हिसाब से इसको समझेंगे तो इसकी बहुत डेप्थ है, इसके वर्ड्स थोड़े से बहुत ज़्यादा अलौकिक हैं, दिव्य हैं। तो उन वर्ड्स को समझने के लिए मुझे पहले कोर्स को खूब अच्छी तरह से समझना है, और वर्ड्स की भी मुरली का, आप अगर वर्ड्स समझ में नहीं आ रहे हैं इस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, तो आप नेट पर जाएंगे, उस पर टाइप करेंगे डिक्शनरी ऑफ मुरली, मुरली की डिक्शनरी, ऐसे डिक्शनरी ऑफ मुरली करके टाइप करिए, या इसके जो वर्ड्स की सारी मीनिंग उसके अंदर आ जाएगी। कोई भी डिक्शनरी का वर्ड आपको, इसमें मुरली का वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो आप जाके नेट पर इसको सर्च कर सकते हैं, सब नेट पर है। लेकिन अगर सेंटर पर जाके सुनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जब तक ये सब चल रहा है तब तक तो नहीं, लेकिन जब खुले और जब जाने का मौका मिले तो जाके ज़रूर इसको समझने का प्रयास करें। तो मुरली डिक्शनरी भी आपको मिल जाएगी नेट पर, और हर एक चीज़ का आंसर भी मिल जाएगा। डेली का डेली आप सुनेंगे तो चेंजेस भी आएंगे। तो ये है परमात्मा के महावाक्य, और परमात्मा के सुनाए गए महावाक्यों से परिवर्तन होगा,
निश्चित रूप से। समअप इसका ये है, डिवाइन स्टडी, रियल सत्संग ये है जिसमें हम पढ़ाई पढ़ते हैं, सुन के आ नहीं जाते, सुन के अपने ऊपर काम करते हैं। जब हम अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं तब जाकर हमारे अंदर परिवर्तन आता है, और वो परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के महावाक्यों से ही आया है हम लोगों के अंदर। अगर हम सब ने छोड़ दिया होता तो हम भी ऐसे ही होते, लेकिन आज हमने सुन सुन के एक एक गुण और शक्ति पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। कुछ परिवर्तन आया है, कुछ परिवर्तन लाना है। तो जैसे जैसे कोशिशें बढ़ती जा रही, वैसे वैसे एफर्ट जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हमारे अंदर परिवर्तन आ रहा है। तो आप भी इसको सुने, समझें और अपने अंदर परिवर्तन लाएं। ओम शांति।